आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको पूरा इतिहास पता चल जाएगा इजराइल का और यहूदियों का। अभी तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे वो 1948 से लेकर अभी तक की बात करते हैं इजराइल की, लेकिन मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा इजराइल का और यहूदियों का कि ये कैसे आए, कहाँ से आए और कैसे बना था इजराइल। तो पूरी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इनका पूरा इतिहास शुरू से लेकर अभी तक का बता दूंगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। तो फिलहाल जानते हैं कि ये जो इजराइल है कहाँ है, इसके आसपास के देश, और संक्षेप में जल्दी से बता देता हूँ मैं कि इजराइल अरब में स्थित है, आपको पता होगा। इसके उत्तर में लेबनान है और पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इसके इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। अब 19वीं सदी में होता क्या है कि ये जो यहूदी होते हैं ये मध्य पूर्व और यूरोप में कई जगह पर फैल चुके होते हैं, लेकिन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही इन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, जिसके कारण आपको पता होगा कि ये भागकर यरूशलेम जो इजराइल में है, इनकी इजराइल कहता है ये हमारी कैपिटल है, तो ये वहाँ पर चले गए थे कि भैया यही हमारा इतिहास है, यहीं से हम आए थे और यहीं हम फिर अपना पूरा देश चाहते हैं। अब प्रॉब्लम पहली तो यहीं पे आती है कि इसी जगह पर यरूशलेम में ही तीनों धर्म मिश्रित हैं, मतलब तीनों धर्म का कुछ ना कुछ हुआ है। इजराइलियों का पहला टेम्पल यहीं पर बना था, जिसकी अब केवल एक वॉल बची है। टेम्पल पूरा तोड़ दिया गया है, तो वेस्टर्न वॉल वो लोग उसे कहते हैं, और सारे यहूदी उसी के आगे प्रार्थना करते हैं और रोते हैं कि भैया उनका एक ही टेम्पल था और टूट गया है। दूसरा यहाँ पर आते हैं क्रिश्चियंस, तो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जन्म यहाँ हुआ, उनको सूली पे भी लटकाया गया, उनका पुनर्जन्म भी वहाँ हुआ। उसके बाद आते हैं हजरत मोहम्मद जी जो कि इस्लाम में हैं, तो उन्होंने जो जन्नत की यात्रा की थी वो वहीं से की थी। अब यहीं पर प्रॉब्लम है कि तीनों धर्म भैया एक ही जगह की मांग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती है क्योंकि हर कोई पूर्ण कंट्रोल चाहता है अपना। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं इतिहास की। तो यहूदियों के धर्म ग्रंथ, जो उनका पुराना धर्म ग्रंथ है अहदनामा, अगर नाम कहीं पे मैं गलत ले जाऊं तो माफ़ करना क्योंकि नाम थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो उसके अनुसार यहूदी जाति का निकास जो है, जो ये बने थे वो पैगंबर हजरत अब्राहिम यहाँ से निकले थे, मतलब इनके आने के बाद से ही ये धर्म अस्तित्व में आया था। तो इस्लाम में इसे इब्राहिम कहते होंगे, आपने सुना होगा, और ईसाइयत में इसे ही अब्राहम के नाम से कहा जाता है। अब यहाँ जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना, यही मेन पॉइंट है। अगर ये आप समझ गए ना तो सब समझ जाओगे, पूरा लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो अब्राहम का समय, मतलब जो अब्राहम आए थे वो कब आए थे? ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब आप सब समझ गए होंगे इतने शब्दों में, क्योंकि जब ये आए थे उस समय क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी। ये ईसा से 2000 वर्ष पूर्व है, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी 2000 पहले से ही यहाँ पर जूइश रहते थे यहूदी, तभी रहना शुरू कर दिया था, जूइश धर्म बन चुका था। और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आती है उसके भी कई साल बाद यहाँ पर हजरत मोहम्मद आते हैं और वो इस्लाम का प्रचार करते हैं। कुरान उनके आने के बाद लिखी जाती है, हदीस जो कि उनकी कहानियाँ हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, उसमें वो भी जो मोहम्मद साहब हैं उनके आने के बाद लिखी जाती है। उससे पहले मुसलमान शब्द था ही नहीं, इस्लाम नाम का शब्द था ही नहीं। जिस प्रकार से ईसा मसीह के आने से पहले क्रिश्चियन थे ही नहीं, क्रिश्चियनिटी नाम का कोई शब्द था ही नहीं। सेम एज मैं आपको हिंदुइज्म में समझाता हूँ क्या है कि आपको पता होगा जब राम आए तो राम पहले आए, तो कृष्ण उस समय आए ही नहीं थे, तो हम कैसे कह सकते हैं भैया कृष्ण तो हमेशा से थे? वो तो थे ही नहीं, वो तो भैया राम के भी बाद में आए हैं। सेम एज जब राम नहीं आए थे तो क्या उससे पहले कोई गॉड ही नहीं थे? उससे पहले इसलिए हम कहते हैं कि विष्णु और शिव थे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, कि वो हमेशा से रहे हैं, उनके बाद उनके अवतार आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम तो जब से सृष्टि बनी है तब से, ना 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 ना, उन्होंने जन्म लिया और वो बाद में वो अवतार थे। हमेशा से शिव और विष्णु ये सब थे, त्रिदेव जो ब्रह्मा वगैरह हैं ये सब भी थे, ये हिंदू पुराणों के अनुसार है। सेम एस यहाँ पर अगर बुद्ध धर्म लें तो जब गौतम बुद्ध आए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ
उसी के बाद से उन्होंने अपना ज्ञान लोगों में देना शुरू कर दिया और लोग उनका अनुसरण करने लगे और उसके बाद ही बुद्ध धर्म आया। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बुद्ध धर्म तो जब से सृष्टि बनी है तभी से था, तो ऐसा नहीं था। अगर जो व्यक्ति इन बातों को समझ गया वो सब समझ जाएगा, क्योंकि प्रमाण भी कुछ नाम की चीज़ होती है भाई, प्रमाण भी कुछ होता है। तो हर चीज़ के प्रमाण हमें कब से कब तक मिले हैं, तो इस्लाम के प्रमाण ऐसा नहीं है हमें हमेशा से मिल गई हों। हाँ, किसी की चीज़ को अपना बताना वो बात अलग होती है, लेकिन जो इजराइल है, इजिप्ट में एक कुछ मिला था मुझे, दीवार वगैरह कोई कहीं पे इजराइल गुदा हुआ मिला था, मुझे याद नहीं है वो टेम्पल था या कोई स्टोन था, कुछ था। तो मतलब वहाँ पर इजराइल लिखा था, और जब कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया तो वो भी बहुत पुराना था। मतलब वही चीज़ है कि भाई ईसा से 2000 वर्ष पुराने थे ये लोग, तो भाई वो भी बहुत पुराना था। तो ऐसे प्रमाण चाहिए होते हैं जिससे फैक्ट क्लियर हो सके कि भाई कौन कितना पुराना है। ठीक है, आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे अब। तो अब आगे चलते हैं। तो अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक यानी इसाक बोलते हैं उसे, और पोते का नाम याकूब, मतलब कि इसाक के बेटे का नाम याकूब था, और ईसाइयत में इसे ही जेकब कहते हैं। तो याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। समझ गए आप, इजराइल कहाँ से आया? याकूब का नाम था, और याकूब कौन था? पुत्र अब्राहम का। ठीक है, पर ये मत समझना कि याकूब के कारण यहूदी आए, वो तो अब्राहम के आने से ही आ गए थे। लेकिन अब याकूब ने क्या किया, जितनी भी 12 जातियां थी उनको मिलाकर एक कर दिया था। उन्होंने एक कर दिया याकूब ने सबको। इन सब जातियों का जो सम्मिलित राष्ट्र बना था, उनको इजराइल कहा गया था उस जगह को, क्योंकि वो इजराइल ने ही किया था, इसीलिए क्योंकि उनका दूसरा नाम याकूब का नाम इजराइल था, तो उन्होंने किया, इसलिए उस राष्ट्र का नाम भी इजराइल पड़ गया। अब आते हैं कि इजराइल नाम का अर्थ क्या है। तो इजराइल नाम का जो अर्थ है वो ये है कि एक ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर को प्यारा हो। अब आते हैं कि इनका नाम यहूदी कैसे पड़ा। तो याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था अथवा जूदा था। तो यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए, और उनका धर्म यहूदी धर्म, जिसे हम इंग्लिश में जुडाइज्म कहते हैं, ये कहलाने लगा। आगे चलकर इनकी जो संतानें होती हैं और जो वहाँ पर कुछ अदर लोग रहते थे उनके बीच में थोड़ी बहुत झड़पें भी होती हैं, लेकिन बाद में सब एक हो जाते हैं और फिर वो यहूदी नाम से फेमस होते हैं। तो अब ये सब पता कैसे चलता है? ये सब का पता हमें इनके अधिकतर धर्म ग्रंथों से चलता है, क्योंकि बहुत प्राचीन चीज़ें हैं। तो अब होता क्या कि बाइबल का एक हिस्सा है जो जिसे पुराना अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट, इंग्लिश में आपने सुना होगा कि ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि इनके 3 ग्रंथ शामिल है उसमें। तो सबसे पहले तोरेत या फिर तोरा ऐसे कुछ कहते हैं उसे। तो उसका शाब्दिक अर्थ भी वही होता है जो धर्म का होता है, कि धारण करने योग्य या बांधने वाला। तो पहले में ये है, दूसरे में ये है कि यहूदी पैगंबरों का जीवन चरित्र कैसा था, और तीसरे में पवित्र लेख वगैरह हैं। पुराने अहमदनामे में क्या है कि सृष्टि कैसे बनी है, मनुष्य का जीवन, यहूदी जाति का इतिहास, सदाचार, ये सब मतलब कर्मकांड वगैरह और कथाएं वगैरह जो कुछ हैं वो पुराने अहदनामे में लिखी हुई हैं। अब आपको पता होगा कि ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी तीनों को मिलाकर इब्राहिमी धर्म कहते हैं, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्मों के मूल हैं। मतलब वही जो पहले आए ना, वही इनके मूल है, उन्हीं से ही सब निकले हैं। ये ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, ये अलग नहीं है, ये उन्हीं के बेटे दर बेटे दर बेटे हैं, जो कि आपस में डिवाइड होते रहे हैं सबकी सोच को लेकर, सबके विचारों को लेकर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहूदी जाति के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। वही है कि भाई जो अच्छा आदमी होता है या दब के रहता है, अच्छाई की बात करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसको तो भाई हर जगह लाते ही पड़ती है, सीधी बात है भाई। तो उनका उसके बाद क्या होता है कि उनके जन्म स्थान से काफ़ी सैकड़ों मतलब मील दूर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब्राहम के बाद अब यहूदी का इतिहास का जो एक मेन नाम है वो है मूसा। आपने मूसा शब्द जरूर सुना होगा। तो इनके ही कारण काफ़ी प्रगति की है यहूदियों ने। तो मूसा ये यहूदी के मुख्य व्यवस्थाकार माने जाते हैं। मूसा के उपदेश 2 बातें मुख्य थी उनके उपदेशों में, कहा कि एक अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़कर एक निराकार ईश्वर की उपासना स्टार्ट कर दो। मतलब ध्यान से सुनना, उससे पहले वहां पर भी अन्य देवी देवताओं की पूजा होती रही थी, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो एक बात इन्होंने ये कह दी थी, और दूसरी थी कि इन्होंने इसमें सदाचार के 10 नियम का पालन करने के लिए कहा। चलिए आगे, और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको भी अच्छे से समझना वरना आप भटक सकते हो। तो मूसा ने भी भाई कष्ट सहे बहुत सारे, जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको कष्ट तो भाई मिलते ही हैं।
तो उन्होंने भी कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने सभी जातियों को एक कर दिया यहूदी की। और ये जो समय था, और उनको ले जाकर उन्होंने फिलिस्तीन में ले जाकर बसाया। अब बस ये शब्द है ना, यही लोग पकड़ देते, देखा फिलिस्तीन तो पहले सही था, हम यही तो कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन में आ गए हैं। अब आगे का जो पॉइंट है ना, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समय था 1500 वर्ष पूर्व, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व। तो ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व, मतलब हम मुसलमान कहाँ से आ गए? प्रॉब्लम बस यहीं शुरू होती है। जो फिलिस्तीन वाले कहते हैं ना, यहाँ तो हमेशा से मुसलमान थे। अरे फिलिस्तीन पहले हो सकता है, लेकिन मुसलमान वहाँ पहले थोड़ी ना हो सकते हैं कि भाई मुसलमान पहले से ही थे। मुसलमान ईसा से पहले कैसे आ गए भैया? पहले तो क्रिश्चियनिटी आएगी, उसके बाद इस्लाम आएगा ना। तो बस प्रॉब्लम यही है, वहाँ पर जो बिखरी हुई यहूदियों की जाति थी, मूसा ने उन्हें सबको इकट्ठा करके फिलिस्तीन में ले जाकर बसाया था। उसके बाद उन्होंने इस देश को एक संज्ञा दी, एक नाम दिया, जिसे इजराइल कहा गया। अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं और क्लियर कर देता हूँ। फिलिस्तीन शब्द की जो उत्पत्ति है वो फिलिस्तीशिया से हुई, और ये किसने की? ये यूनानी लेखकों ने की थी, ठीक है, जो ग्रीस में रहते थे उन लेखकों ने की थी। और वहाँ पे जो है भूमि का नाम दिया था पैलेस्टीसिया करके। तो ये कब दिया गया था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी ईसा से 920 वर्ष पूर्व, या फिर कई जगह इसको 1101 से 1200 समथिंग ईसा से वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पहले क्या था? यहूदी आए थे। मतलब उससे तो बाद के ही है ना ये शब्द, बाद में फिलिस्तीन वगैरह नाम पड़ा। तो अब जो आधुनिक तेल अवीव है, आई थिंक उसको याफो करके कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नाम को अब रोमनों द्वारा दूसरी शताब्दी में सीरिया पैलेस्टीना नाम से पुनर्जीवित कर दिया गया। अब उसके बाद से ये जो शब्द है अरबी भाषा में आ गया था, और उसके बाद जब इस्लामी युग आता है तो रोमन काल के बाद यहाँ पर क्या है, ऑटोमन साम्राज्य हो जाता है। आपको पता होगा कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे इंडिया ने लिबरेट कराया था इजराइल को पूरा ऑटोमन साम्राज्य से। तो इस्लामिक लोगों का अधिकार हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई आधिकारिक स्थिति नहीं थी किसी नाम को लेकर। अब आधिकारिक नाम समझते हो ना कि पेपरों में क्या लिखा गया है उस जगह को। वैसे कहा था, कहते थे उस समय फिलिस्तीन कहा जाने लगा था, लेकिन आधिकारिक नहीं था वो नाम। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि अब जो फिलिस्तीन था उसका जॉर्डन की सीमाओं से लेकर थोड़ा सा मतभेद रहा था। उधर लेबनान है तो उससे भी रहा था, जिस कारण से प्रॉपर बन नहीं पा रहा था मैप की, मतलब कहाँ तक की सीमाएं रखे। और जब सीमाएं डिसाइड नहीं हो पा रही थी तो नाम भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कहाँ तक कौन सा राज्य क्या कौन सा देश होगा। यहाँ पर एक और चीज है कि बाइबल में फिलिस्तीन को कैनान करके कहा गया है, और उससे पहले इसे ग्रीक ने फलस्तिया कहते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। अब आपको समझ में आया होगा। कहानी में पीछे चलते हैं कि किस तरीके से वो फिलिस्तीन में आकर रहने लग गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स होने लगी थी और सबको एक करके उन्होंने फिर कहा था कि तुम यहीं पर रहो। अब यहाँ पर इनका ये पहला संक्रमण, यानी पहला एक तरह से फैलाव, या फिर एक तरह से पहला मतलब उनको इधर से उधर जाना पड़ा था, सिंपली ये समझ सकते हो। दूसरी बार उन्हें मिस्र छोड़ के फिलिस्तीन भागना पड़ा था। किसको? यहूदियों को। तब उनके नेता हजरत मूसा थे, और जब दूसरी बार ये भागे थे तो उसे महान बहिरागमन नाम से फेमस किया गया था। इसीलिए भी कहते हैं कि जो यहूदी लोग हैं ये हमेशा ही भागते रहे हैं, इसीलिए ये अपना एक देश अलग से चाहते थे, क्योंकि ये हर समय कभी इधर से उधर भाग रहे, इधर से उधर, फिर यूरोप भागते हैं, फिर जर्मनी में क्या होता है आप जानते हैं, तो वहाँ से भाग के फिर आते हैं, इसलिए ये परेशान थे। तो यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा कहानी में कि अब्राहम और मूसा के बाद इजराइल में जो दो नाम सबसे अधिक आदरपूर्वक लिए जाते हैं वो नाम है दाऊद, और इसे ईसाइयत में डेविड नाम से कहा जाता है, और उनके बेटे सुलेमान, जिसे ईसाइयत में सोलोमन के नाम से सुने होंगे। अब जो सुलेमान है उनके समय में क्या हुआ था, इजराइल का व्यापार खूब फैला था दूसरे देशों में। इन्होंने जाकर बहुत सारा ट्रेड किया था, जहाजें वगैरह बनाई थी। जो अरब के दूसरे देश हैं उनके साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, यहाँ तक कि भारत के साथ भी इनका ट्रेड होने लगा था। और भारत से क्या था, सोना, चांदी, हाथी दांत और मोर भारत से इजराइल आते थे। मतलब हम उनको ये सारी चीज़ें बेचते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत थी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा और उनका संबंध बहुत पुराना है। अब ये भी कहा गया है कि सुलेमान काफ़ी उदार विचारों के थे, और उन्हीं के समय इब्रानी यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी थी। परंतु 37 वर्ष की आयु में ही सुलेमान की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी जल्दी
डेथ हो गई थी इनकी। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 937 ईसा पूर्व, मतलब अभी भी क्रिश्चियनिटी नहीं आई है, उससे पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से जैसे इनकी डेथ हुई, कोई ने बांध के रखा था, वही खत्म हो गया, तो भाई फिर तो इनको बहुत इनकी एकता को एक तरह से प्रॉब्लम होने लगी। तो सुलेमान के जैसे ही जब वो मरते हैं तो इजरायली और जूदा जो कि यहूदा थे, उनमें फिर से स्वाधीनता की लड़ाइयाँ और हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अलग चाहिए, ये सब होने लगा। और जब भी आपके बीच में ऐसा होता है तो दूसरे उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। सुलेमान की मृत्यु के 50 वर्ष बाद इनके जो झगड़े हैं वो काफ़ी चल ही रहे थे, लेकिन 884 ईसा पूर्व में उमरी नामक एक राजा इजराइल की गद्दी पर बैठता है और उसने फिर दोबारा इनमें प्रेम संबंध स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है फिर तो ये तलवारें निकाल लेते हैं, अब तो आर या पार करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप आपस में लड़ोगे तो दूसरा आप पर जरूर अटैक करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। जब ये आपस में लड़ते हैं तो असुरिया के राजा थे शुलमानु करके, उन्होंने इन पर अधिकार कर लिया अटैक करके। उसके बाद अगेन एंड अगेन मतलब युद्ध होते रहे। उसके बाद असुरिया के बाद इन पर खल्दियों ने अधिकार कर लिया, तो ये खल्दी सत्ता के अधीन हो गया। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर ईरान से इनके कुछ युद्ध टाइप के होते हैं और खल्दिया पर फिर ईरानी शासक अधिकार कर लेते हैं, तो इजराइल और यहूदी फिर राज्य ईरान की सत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो ईरानी थे वो उदार थे थोड़े, मतलब क्रूर नहीं थे, तो वो उनके जितने भी उनकी रियासतें होती है उनके साथ वो उदारता का भाव रखते थे, न्याय वगैरह देते थे और भी कई तरीकों से वो हेल्प करते थे, उद्योग धंधों में हेल्प करते थे, मतलब लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी करने में, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे थे ईरानी, ऐसा बताया गया। भाई मुझे कंफर्म नहीं है कैसे थे, लेकिन यहाँ पर है कि अच्छे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब जो लूटपाट भी मस्ती है तो जेरूसलम से भी काफ़ी चीज़ें लूटी जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो लोग जो लौटी गई संपत्ति थी वो वापस जेरूसलम कर देते हैं और जेरूसलम का मंदिर फिर से बनाया जाता है, जिससे इजराइल और यहूदी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और दोस्तों यही वो समय होता है जब यहूदी धर्म अपनी परिपक्वता पर होता है। इससे पहले क्या होता है, उनके जो धर्मशास्त्र वगैरह है वो श्रुति शास्त्र की तरह थे। जैसे हमारे में श्रुति शास्त्र है, मतलब एक दूसरे को जबानी सुनाए जाते थे, तो वैसे ही इनके में भी थे। लेकिन अब क्या होता है, आगे चल के कुछ स्मृतियों के आधार पर कुछ धर्म ग्रंथों का संग्रह बनाया जाता है, मतलब उनको लिखा जाता है और संकलन किया जाता है, जिसे शायद ये लोग तौरत या तोरा करके ऐसे वो कहते हैं, उन्हीं को ये लोग आज भी पढ़ते हैं। इनके में भी आप देखोगे कुछ चीज़ें सेम वैसी होती है जैसे कि हमारे में होती है। हवन वगैरह होता है जिसमें लोबान, हम भी लोबान जैसी सुगंधित चीज़ें डालते हैं और खाद्य पदार्थ वगैरह डालते हैं, तेल वगैरह भी डालते हैं, तो ये सब इनके में भी किया जाता था। और जैसे हम भी अग्नि को बुझने नहीं देते हैं उस दिन, तो इनके में भी कुछ ऐसा ही है कि 24 घंटे तक अग्नि बुझ ना पाए। आपने देखा होगा कि ईरान से जब पारसी आए थे इंडिया, उनका भी ऐसा ही था, वो भी अग्नि साथ लाए थे। तो सब लोग हम जो पुराने थे यहूदी और पारसी, ये सब अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है सिकंदर की, क्योंकि उस समय सिकंदर भी काफ़ी ज़्यादा महान हुआ करता, उसके पास भी काफ़ी सारी पावर थी, और वो कैसे महान बना उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी से सुन लो कि ये जो सिकंदर था इसने इंडिया में भी अटैक करना चाहा तो इतना सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसने इजराइल को नहीं बख्शा। इजराइल पर इसने अधिकार कर लेता है और वहाँ पर ये क्या करता है कि उनके मंदिर वगैरह तोड़ देता है, क्योंकि जेरूसलम में क्या बलवा हो गया था, मतलब बगावत होने लगी थी, तो उससे ये रुष्ट होकर फिर क्रोधित हो जाता है और उनके मंदिर वगैरह लूट लेता है, मंदिर तोड़ देता है, उनकी दीवारों को जो 4 दीवारी थी उनको गिरा देता है और पूरी मतलब सेना फिर अंदर जा सकती थी। उसके बाद उसने यहाँ तक ये कर दिया था कि यहूदी धर्म को जो भी उसको फॉलो करेगा उसे एक अपराध माना जाएगा, ये कानूनी अपराध है। और उसने जो यहूदी मंदिर थे वहाँ पर यूनान की जो मूर्तियाँ होती थी, जैसे आपको ज्यूस वगैरह है, ये सब है, तो उनको स्थापित करवा दिया था, और जो तोरा वगैरह था उनमें उनको आग वाग लगवा दी थी। तो काफ़ी बुरा किया था सिकंदर ने इनके साथ भी। उसके बाद क्या होता है कि इजराइल में जो एक सेनापति थे, यहूदी सेनापति साइमन, उन्होंने इनको लात मार के निकाल दिया यूनानियों को, फिर इनने अपना अधिकार कर लिया इजराइल पर यहूदियों ने। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रही। अब समय आ रहा है ईसा मसीह के जन्म के निकट का। ये समय जो हो चला था ये था 63 ईसा पूर्व, मतलब 63 साल बचे हैं ईसा मसीह को पैदा होने में। अब इस समय भारत में क्या चल रहा था, भारत में बौद्ध भिक्षु आ गए थे, मतलब कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा था भारत में, और ये फिर पश्चिमी एशिया वगैरह इधर उधर तक जाते हैं और प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि ये इजराइल भी जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो यहूदी भी काफ़ी प्रभावित होते हैं इससे। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो यहूदियों के अंदर एक
एक्सनी नामक संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी। तो अब वो करते क्या थे, वो लोग भी वही चीज़ें करने लगे थे जो हम करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठते थे, स्नान वगैरह करते थे, ध्यान करते थे, उपासना करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे कि अपना भोजन वगैरह करते थे और ये सब उनका दिनचर्या थी कि ये सब उनको करना ही करना है। यहाँ तक कि ये पहले जो यहूदी थे ये पशु बलि वगैरह किया करते थे, लेकिन जब बुद्ध धर्म के थोड़े से कांटेक्ट में आए तो इन्होंने पशु बलि और मांस, बच्चन, मदिरापान इन सब का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्ट हो गए थे। मतलब जो चीज़ें हम करते हैं कि योग वगैरह है और शरीर के अंदर जो चक्र वगैरह होते हैं हम जागृत उन्हें करने के लिए कहते हैं, तो वो सब मतलब पूरी तरीके से ये समझने और जानने लगे थे और अपनाने लगे थे वो चीज़ें जो हम करते, क्योंकि ये कोई अलग वैसी चीज़ नहीं थी कि मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं या हम तुमसे अलग हैं, ना। ये तो वही चीज़ थी जैसे अहिंसा पर बेस्ड था और मतलब सिंपल है कि मैं सबका ध्यान रखूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, सबको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बुद्ध धर्म यही सिखाता है और ये कोई गलत बात नहीं है। यहूदियों के काले दिन कब शुरू हुए थे, तो भैया यहूदियों पर क्या हुआ था कि रोम का एक जनरल था पापे, तो इसने क्या किया था, उनको घेरा डाल दिया था जेरूशलम पर और उस पर अधिकार कर लिया था और लेखकों के अनुसार भाई 12,000 यहूदियों को मार दिया था। तो मैंने जैसे कि कहा ये कई बार अपने इधर उधर भागते रहते हैं, इनको जगह ही नहीं मिलती है और फिर जो जेरूशलम भी रहती है तो वहाँ पर भी इनका कत्लेआम होता है। उसके बाद ये यूरोप वगैरह इधर जाते हैं, मतलब हर टाइम के संग जुल्म ही हुआ है। इसके बाद और भी ज़्यादा क्रूरता दिखाई जाती है, जैसे जैसे रोम के और अधिक वहाँ पर सम्राट आते हैं, उनकी पीढ़ियाँ आती है, जैसे उनमें से एक है हाद्रियन नाम के। तो इसने क्या किया था कि वहाँ पर यहूदियों का एक एक यहूदी निवासी का कत्ल करवा दिया था, एक एक ईंट गिरवा दी थी, यहाँ तक कि जमीन में हल चलाकर उसे बराबर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जगह ऐसी बनाई मतलब कि यहाँ पर यहूदी आ ही नहीं सकते और वहाँ पे रोम के प्रधान चिन्ह सूअर की एक मूर्ति लगवा दी थी। तो मतलब ये सब होने लगा था इनके संग और उस समय क्रिश्चियन आ चुके थे, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई ज़्यादा टाइम बच्चा नहीं था तो क्रिश्चियन बन चुके थे, ईसा मसीह आ चुके थे। उसके बाद होता क्या है कि उमर खलीफा जो था उसने थोड़ा सा ठीक काम किया था कि जब ईसाइयों का यहाँ पर अधिकार हो चुका था तो उसने उनको हराया था और उन्होंने जो इनका यरूशलेम है वहाँ पर कूड़ा देखा था तो फिर उसने साफ सफाई करवाई थी और यहूदियों को दे दिया था। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब आगे कहानी दोबारा बदलती है और ईसाई दोबारा अपना अधिकार कर लेते हैं, काफ़ी युद्ध होते हैं मतलब, लेकिन पूरी तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब इजिप्ट और ये तैमूर लंग वगैरह अपने भी इतिहास में अपन ने पढ़ा है, ये वहाँ पर भी आतंकवादी बन के ही गया था। तो उस समय ये फिर उनके गुलाम रहे थे, तो ये हमेशा गुलाम ही रहे हैं यहूदी लोग, क्योंकि ये तब तक इतना लड़ते वगैरह नहीं थे। वो ये सीधी बात है यार, तुम जितना अच्छे बनने की कोशिश करो, हमारे संग क्या हुआ, हम ज़्यादा नहीं डरते थे, हम अच्छे बने रहते थे, इसलिए 1000 साल तक हम भी गुलाम रहे। लेकिन जो जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाता तो भैया वो ऐसा ही रहेगा। अब इजराइल पावरफुल है, अब वो पावर दिखाता है तो भैया अब कोई से गुलाम नहीं बना पाता है, जबकि अकेला है और बाकी तो इतने सारे इस्लामिक कंट्री है वो आपस में इसको मिलकर इसको मारना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते। तो वो सब ताकत का खेल है भाई। और दोस्तों इजराइल होने के सबूत कई तौर पर मिलते हैं, जैसे कि मैंने इजिप्ट में बताया एक पत्थर या कुछ था उस पर मिला था, तो उस पर भी इजराइल लिखा हुआ था और कुरान में भी इजराइल का जिक्र है कि मोहम्मद साहब ने बताया कि वहाँ पहले इजराइल था, यहूदी लोग रहा करते थे। तो दोस्तों ये था इतिहास इजराइल का या मैं कहूँ यहूदियों का। आई थिंक अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद का इतिहास है कि 1948 में क्या हुआ, कैसे जो दूसरे देशों में जब यहाँ पर पूरा तुर्कों का आक्रमण हो गया, अधिकार हो गया, तो भैया यहूदी इधर उधर भागने लगे, यूरोप में चले गए, पूरी दुनिया में फैल गए थे, क्योंकि भाई वो क्या करते, उनको रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से वो सब चले गए थे। फिर किस तरीके से ब्रिटेन ने यहाँ पर इजराइल नाम का एक देश बनाया, अगर आपको ये सब जानना है तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो और ले आऊँगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना। फिलहाल इतना कुछ सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ आपके विचार हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।